सो गाइस आप लोगों को पता होगा कि पैन कार्ड आधार कार्ड की जो लिंकिंग ड्यू डेट थी वो 30 जून 2023 तक यहाँ पे एक्सटेंड हो चुकी है। लेकिन गाइस यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब वो 1000 रुपये का यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं तो उनको इस टाइप का यहाँ पे एरर आ रहा है, जैसे पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है इनकरेक्टेड पेमेंट डिटेल्स फ्रॉम द बैंक। तो गाइस ये एरर क्या है, इसका सॉल्यूशन वगैरह क्या निकल सकता है, और ट्विटर पे भी कई सारे लोग जो इसकी कंप्लेन कर रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, तो ये सारी चीज जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। तो देखिए गाइस, सबसे पहले बात करना चाहूंगा जो लोग भी यहाँ पे पेमेंट गेटवे के थ्रू बेसिकली पेमेंट कर रहे हैं, तो लास्ट में जब उनकी स्क्रीन के सामने जब वो देखेंगे तो उस टाइप का मैसेज आता है, और यहाँ पे जो अमाउंट भी होता है 1000 रुपये का वो उनके बैंक अकाउंट से यहाँ पे डेबिट हो जाता है। अब गाइस इसके अंदर लिखा हुआ ये आता है, यू कैन नॉट री इनिशिएट पेमेंट अगेन दिस CRN नंबर। तो देखिए CRN क्या होता है, जब भी आप कोई इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर पेमेंट को इनिशिएट करते हैं तो एक यूनिक रेफरेंस नंबर यहाँ पे जनरेट होता है, और ये यूनिक रेफरेंस नंबर आपके मोबाइल के ऊपर भी आता है। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या काम करना है, कभी भी इस टाइप का स्टेटस आता है आपकी स्क्रीन के सामने, तो मैं आपको एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जो कि पेमेंट स्टेटस जानने की है। यहाँ पे सिंपली आपको अपना CNR नंबर, पैन नंबर डालना है और अपना स्टेटस यहाँ पे चेक करना है। इसके लिए गाइस दूसरा तरीका क्या है, आप इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर अपना एक अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पे आपको ई फाइल के अंदर जाना है, ई पे टैक्स के ऊपर क्लिक करना है और जनरेटेड चालान के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। तो देखिए गाइस, अगर जनरेटेड चालान के अंदर आपको ऐसी चीजें अगर दिखाई दे रही है, इनकरेक्ट डिटेल्स फ्रॉम द बैंक, तो यहाँ पे होगा क्या कि आपका मान लीजिए अगर पेमेंट यहाँ पे डेबिट हो चुका है, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर आपको पता लग गया कि पेमेंट मेरा डेबिट हो चुका है लेकिन इनकरेक्ट डिटेल्स फ्रॉम द बैंक टाइप का स्टेटस मुझे दिखा रहा है, तो अब आपको जो है आगे क्या एक्शन लेने हैं। तो देखिए गाइस, पहली चीज ये, पहला एक्शन आपको ये लेना है, जैसे मैंने बताया आपको पेमेंट का स्टेटस चेक करना है। अगर आपको ये स्टेटस दिखाई देता है तो आपको कुछ दिनों तक यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, सिर्फ ये 1000 रुपये की पेमेंट के साथ में नहीं हो रहा है। मैंने जब ट्विटर के ऊपर जाकर देखा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बंदे ने 55,000 रुपये का टैक्स का पेमेंट कर रखा है, और उसके साथ में भी ये सेम कहानी हो रखी है। तो अभी गाइस क्या हो रखा है, जो पैन आधार लिंकिंग था उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रहा है इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर, और इसी कारण की वजह से जो कैनरा बैंक का पेमेंट गेटवे है और जो कोटक महिंद्रा का पेमेंट गेटवे है, दोनों के ऊपर ना बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है। तो जितने ज्यादा लोग UPI के थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको राइट नाउ 2 ही पेमेंट गेटवे देखने को मिल रहे होंगे, इसके अलावा फेडरल बैंक का भी था लेकिन अभी टेम्परेरी बेसिस पे वो उसको हटा दिया गया है। तो गाइस यहाँ पे जो पेमेंट गेटवे है वो यहाँ पे फेल्ड हो रहा है। तो यहाँ पे कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आपको पेमेंट करनी है तो आप डेबिट कार्ड जो नॉर्मली आपको जो वहाँ पे मोड ऑफ द पेमेंट दिखा रहा है उससे आप कर सकते हैं, और लेट सपोज जिन लोगों ने भी UPI के थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर दी है और उनको स्टेटस इस टाइप का दिखा रहा है, इनकरेक्ट डिटेल्स फ्रॉम द बैंक, या जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इस टाइप का स्टेटस अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको 5 से 6 दिनों का यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जब भी आपका जो पेमेंट गेटवे होता है वो 5 से 6 दिन लगाएगा यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे आपके पेमेंट को स्टेटस को अपडेट करने में, तभी यहाँ पे आपका ये जो इनकरेक्ट पेमेंट डिटेल्स है वो यहाँ पे फाउंड हो पाएगा। यहाँ पे जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल आता है, आप 5 से 6 दिन बाद में चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना पेमेंट जो है बेसिकली फैच हो जाएगा। इसके अलावा गाइस, अगर लोग यहाँ पे फिर भी उनको इन चीजों का यहाँ पे जो है सामना करना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा आप NSDL का पोर्टल भी यहाँ पे यूज में ले सकते हो। ये लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे गाइस आपको ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे पेमेंट करने के, आपको सिर्फ SBI और HDFC बैंक वगैरह 2-3 ऑप्शन ही मिलेंगे जो आप नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड वगैरह यूज में ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये 0021 चूज करना है और उसके बाद में सिंपली यहाँ पे अदर रिसिप्ट चूज करना है। तो यहाँ पे आप नेट बैंकिंग में दे सकते हो HDFC बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 3 बैंक मिलेंगे, और डेबिट कार्ड में भी यहाँ पे केवल HDFC बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिलेगा। तो ये 2 ही पेमेंट के अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे अभी राइट नाउ ट्रैफिक बिल्कुल कम है और इसके थ्रू यहाँ पे बहुत ही जल्दी सक्सेसफुली यहाँ पे पेमेंट हो रहा है। तो अगर आपके पास में इन बैंक्स की यहाँ पे अगर आप यूज वगैरह करते तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, वरना सिंपली आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाकर ही पेमेंट कीजिएगा। और पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट करने पे अभी राइट नाउ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसको आप यहाँ पे राइट नाउ अभी अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, अगर लेट्स सपोज मान लीजिए 6 से 7 दिन भी जाते हैं, उसके बावजूद भी अगर आपका पेमेंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता या पेमेंट यहाँ पे अपडेट नहीं हो पाता, तो आपको क्या करना है, CRN नंबर को कॉपी करना है। यहाँ पे गाइस आपको एक ग्रीवेंस का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट ग्रीवेंस का ऑप्शन मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको CPC TDS वाला ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जो चालान से रिलेटेड यहाँ पे जो इश्यूज वगैरह है आप इस डिपार्टमेंट को यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉपुलर ग्रीवेंस कैटेगरीज वगैरह दिख जाएगी, तो आप कोई सी भी कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करके सिंपली अपना जो बेसिकली CIN नंबर था उसके थ्रू यहाँ पे आप एक ग्रीवेंस भी रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके अलावा गाइस आप इनकम टैक्स ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को भी यहाँ पे ट्वीट कर सकते हैं, तो वहां पे भी आपकी क्वेरी जो है इनको यहाँ पे फॉरवर्ड वगैरह हो जाती है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।